एसबीआई के वैकेंसीज़ को देख के अभी से ही कॉन्फिडेंस गिर गया। ऊपर से बिहार में भी बहुत कम वैकेंसीज हैं और हाय, दिस इज जागृति एंड आई होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग रियली गुड एंड वेल इन योर लाइफ। और सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, मस्त चल रही होगी, मज़े में चल रही होगी और स्पीड में चल रही होगी, क्योंकि एग्जाम्स आर लिटरली लाइंड अप। एसबीआई पीओ प्री हो चुका है, नाउ इट्स टाइम फॉर आईबीपीएस पीओ प्री। देन फिर नेक्स्ट मंथ में आई डोंट नो, शायद एसबीआई क्लर्क भी होगा या शायद जो भी हो, क्योंकि अब तो एसबीआई क्लर्क का भी नोटिफिकेशन आउट हो चुका है आईबीपीएस के बाद। और एसबीआई ने फिर से शॉक कर दिया, क्योंकि सब वैकेंसीज नहीं कम करी भाई। मतलब एक्सपेक्टेशन थी कि लास्ट ईयर के जैसे लाइक 14,000 वैकेंसीज थी अराउंड, वैसे ही इस साल भी बम पर वैकेंसीज आएंगी। बट लेकिन एसबीआई ने पिछले 2 साल के मुकाबले, या शायद 3 साल कह लो, अब तक पिछले 3 सालों के मुकाबले में सबसे कम वैकेंसीज दी हैं, जस्ट 5,500। मजाक चल रहा है। और ये जो लोग बोल रहे थे कि बम्पर वैकेंसीज आने वाली हैं एसबीआई में, घंटा बम्पर वैकेंसीज आ रही हैं, बट क्या कर सकते हैं, जैसे किसी के हाथ में नहीं है, सब अपने अपने लेवल पर प्रेडिक्ट करते हैं। बट एसबीआई इज सरप्राइज बैंक ऑफ इंडिया, जो कि इस बार सिर्फ 5,500 वैकेंसीज के साथ हमारे सामने आया है। सो जैसा कि मैंने कहा था कि मैंने ना एसबीआई पीओ का फॉर्म भरा था और ना ही मैंने आईबीपीएस पीओ का फॉर्म भरा है। तो मैंने इस साल के एग्जामिनेशन की 2 बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ तो खो दी भाई। मैंने दोनों ही मेजर पीओ के एग्जामिनेशंस में पार्ट नहीं लिया। तो फिर तो मेरे आगे की प्लानिंग यही थी कि अब जो 2 मेन क्लरिकल एग्जामिनेशंस होते हैं उनमें मैं डेफिनेटली पार्ट लूँगी। बट एसबीआई के वैकेंसीज़ को देख के अभी से ही कॉन्फिडेंस गिर गया, क्योंकि लास्ट ईयर 14,000 वैकेंसीज थी भाई, उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके पहले 8,500 वैकेंसीज थी ऑलमोस्ट, उसमें भी सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो इस 5,500 वैकेंसीज में क्या घंटा सिलेक्शन होगा? वेल, आई एम अ वेरी कॉन्फिडेंट काइंड ऑफ गर्ल, तो मैं ऐसे हार नहीं मानती हूँ। फॉर्म भर ही दूँगी, फॉर्म भरने में क्या आता है। बट फिर भी यार, लाइक लास्ट 2 साल मैंने, मतलब 2 बार मैं एसबीआई क्लर्क में अपेयर हो चुकी हूँ। तो अब मुझे इस पर थोड़ा सोचना होगा कि मैं इस बार के इस एग्जामिनेशन में अपेयर हूँ कि नहीं। ऊपर से बिहार में भी बहुत कम वैकेंसीज़ हैं और अगेन फिर दूसरे स्टेट से भरने का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि फिर वही लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड ऑल, फिर काफ़ी सब कुछ अजीब सा हो चुका है। और वैसे कोई स्टेट नहीं है जहाँ पे बहुत ऐसे भर के वैकेंसीज आई हूँ, मतलब सब में ऑलमोस्ट इक्वली ही है। फिर वापस से यूपी एंड महाराष्ट्र में हायर नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें भी देखने को मिल रही हैं। और फिर रही बात आईबीपीएस क्लर्क, तो वो आई विल फिल, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने आईबीपीएस क्लरिकल का एग्जामिनेशन नहीं दिया था। मैंने 2023 का आईबीपीएस क्लर्क दिया था, जो मेरा बैंकिंग का पहला एग्जामिनेशन था। जब मैंने बैंकिंग की प्रिपरेशन शुरू करी थी तो ये पहला एग्ज़ाम था जो मैंने दिया था, जिसमें शायद से मैंने 40-45 क्वेश्चंस बनाए होंगे और मेरे 40 नंबर आए थे। बट मेरी ज़ीरो तैयारी थी, लाइक ज़ीरो लिटरली। मैंने शायद 15-20 दिन पढ़ा होगा इसके लिए और बस फॉर्म भर दिया था और एग्ज़ाम दे दिया था। बट हाँ, इसी एग्जामिनेशन को देखकर मुझे ऐसा लगा था कि मुझे बैंकिंग की प्रिपरेशन करनी चाहिए और ये कुछ है जो मुझसे हो सकता है। तो भाई फिर एक लास्ट ईयर मैंने नहीं दिया, बट इस ईयर आई एम प्लानिंग कि मैं दूँ, और मॉक्स वगैरह भी मैं दे रही हूँ। तो टू बी ऑनेस्ट, मार्क्स तो सेटिस्फैक्ट्री आ रहे हैं। लाइक अभी जिस हिसाब से मार्क्स आ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़ा टाइम है तो शायद और बेहतरीन कर सकती हूँ और कर भी लूँगी, हो जाएगा। तो मेन फोकस मेंस पे करना है, क्योंकि प्री तो अब निकालने के स्टेज पे आ चुकी हूँ कि प्री निकल जाएगा। बट जो मेन दिक्कत आती है वो आती है मेंस में। ओके नहीं, आई थिंक मैंने लास्ट ईयर आईबीपीएस क्लरिकल का एग्जामिनेशन दिया है। सॉरी, मिस इन्फॉर्मेशन, आई एम सो सॉरी, आई एम लिटरली सॉरी। मैं लास्ट ईयर आईबीपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम दिया था। मुझे याद आ गया, मेरे थोड़े से मार्क्स से रह गए थे। मैंने शायद 71 स्कोर किया था और बिहार का कट ऑफ जो था शायद वो 79 या 78 ऐसे करके कुछ किया था। आई रिमेंबर। तो इससे बस ये पता चलता है कि इसमें आपको मोर देन 80 विद एक्यूरेसी अटैम्प्ट करना होगा, तब जाके कहीं आपका इसमें प्री क्लियर होगा। और अभी जो मैं मॉक्स दे रही हूँ उसमें आई एम स्कोरिंग 172 अराउंड। तो मुझे एटलीस्ट कह लो 10 से 12 नंबर अपने बढ़ाने हैं सेफ जोन में जाने के लिए। तो वो मैं कर लूँगी, हो जाएगा। लाइक अभी टाइम है ना, तो जब तक मुझे खुद में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तब तक मैं फॉर्म फिल नहीं करती हूँ। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो पहले ही फॉर्म फिल कर दें, मैं लास्ट में फॉर्म फिल करने वालों में से हूँ। तो पहले तो भाई मैं अपनी तैयारी देखूँगी। अभी आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क दोनों में मैं अपनी प्रिपरेशन देखूँगी। अगर मुझे लगेगा कि हाँ, आई एम दैट मच प्रिपेयर्ड कि मैं मतलब प्री में बैठूँगी और प्री मेरा क्लियर हो जाएगा एकदम अच्छे से, तभी जाकर मैं फॉर्म फिल करूँगी। मैंने आईबीपीएस पीओ का फॉर्म एक बार फिल कर भी लिया था, ऑलमोस्ट सब कुछ हो चुका था। बस लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब लास्ट का कुछ स्टेज पे आके ग्लिच आ गया और फिर मतलब मैंने बहुत ट्राई किया बट वो सही नहीं हुआ, वो हो ही नहीं रहा था, बार सेम ग्लिच आ रहा था। तो उस दिन मैंने वो छोड़ दिया एंड देन बस नहीं भर पाई। बट नेवर माइंड, शायद यूनिवर्स भी चाहता है कि मैं फॉर्म फिल ना करूँ, मतलब
मैं इस एग्ज़ाम में अपेयर ना हूँ, इसलिए मैं नहीं हो रही, जो अच्छे के लिए होता है। नेवर माइंड। लास्ट ईयर IBPS PO में काफ़ी वैसे भी वो हुआ था, लाइक मेंस में था मुझे कॉन्फिडेंस कि मैं निकाल लूँगी, आई विल क्लियर दिस, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस था मुझे कि हाँ मैं इंटरव्यू तक जा सकती हूँ। बट IBPS का जो सो कॉल्ड क्या था उनका, वो वही जाने। तो इतने गंदे मार्क्स दिए कि मतलब क्या बोलूँ, सारा कॉन्फिडेंस पानी में चला गया। तो वेल, जो अच्छे के लिए होता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, जो भी होगा आई विल कीप अपडेटिंग। बाकी तो SBI क्लर्क की वैकेंसी देखकर ही मूड ऑफ हो गया, बट कभी मूड ऑफ नहीं होने देना है, लगे ही रहना है। और बस ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, सी इन द नेक्स्ट वन, बाय।